कक्षा 7 विज्ञान। आज जो है आपका दूसरा अध्याय शुरू हो रहा है। ठीक है, उसी के बारे में हम पढ़ेंगे आज और देखते हैं दूसरा अध्याय। उसमें नाम है रेशों से वस्त्र कैसे तैयार किए जाते हैं। ठीक है, पूरा पाषाण काल का अंत होने पर लगभग 25,000 वर्ष पहले मनुष्य ने सुई की खोज की तथा खाल से अपने वस्त्रों को आपस में सीना शुरू किया। ठीक है, तो पहले तो वस्त्र थे नहीं भाई, कैसे पत्ते वगैरह लपेट कर ये सब पूरा काम चलाते थे, खाल आल के कपड़े बनाते थे। उन्होंने जानवरों के बालों तथा रेशों से तथा कुछ पौधों के रेशेदार भागों से सूत बनाना भी सीख लिया था। वे सूत से कपड़ा बुनना भी सीख चुके थे। उस समय उन्होंने उन पौधों को उगाना शुरू कर दिया था जिनसे उन्हें सूत बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ प्राप्त होते हैं, यानी जिनसे कपड़े यानी रेशा वगैरह मिलते थे, सूत वूत मिलते थे, उसको बुनकर कपड़े तैयार करते थे। ऐसे पदार्थ पौधों को लगाना उगाना शुरू कर दिया। उन्होंने भेड़ों से तथा दूसरे जानवरों से जिनसे ऊन प्राप्त हो सकती थी, ऊन प्राप्त करना शुरू कर दिया। अब जो वस्त्र निर्माण है, तो जो महत्वपूर्ण पदार्थ हैं उनके बारे में हम देखते हैं। वस्त्र निर्माण से संबंधित पदार्थों को भी दो भागों में विभाजित किया गया है। एक होता है प्राकृतिक वस्त्र निर्माण के पदार्थ, जैसे जो प्रकृति के द्वारा हमको प्राप्त होते हैं। रेशम हो गया, ऊन हो गया, समून, रुई और सन प्राकृतिक रेशे हैं। रुई, ऊन और रेशम अधिकतर उपयोग में लाए जाने वाले रेशे हैं। इन रेशों से बने कपड़ों में विशेष गुण होता है जो उन्हें लोकप्रिय बनाते हैं। ऊन से ऊष्मा प्राप्त होती है, जबकि रेशम बहुत मुलायम व चमकदार होती है। ये रेशे लंबे व लचकदार होते हैं, जिनसे आसानी से धागा बनाया जा सकता है। रेशम व ऊन जंतु रेशे हैं। रेशम कोकून से प्राप्त होता है। वह किससे प्राप्त होता है? रेशम कोकून से मिलता है, जो रेशम के कीड़ों द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, अधिकांश हम भेड़ों से प्राप्त ऊन का उपयोग करते हैं और कपास एक रेशेदार पौधा है। ठीक, अब देखिए ऊन क्या? ऊन एक जंतु रेशा है। ठीक है, यह एक मुलायम घुघराला रेशा है जो मुख्य रूप से घरेलू भेड़ों से प्राप्त किया जाता है। भाई ऊन कहाँ से मिलती है हमको? भेड़ों से मिलती है। ऊन देने वाले दूसरे जानवर ऊँट, एल्पाका यानी एक अमेरिकी ऊँट है। ठीक है, उसको एल्पाका या अंगोरा, ठीक, कश्मीरी भेड़ और लामा, क्या है? लामा है। ठीक, इनसे जो है हमको ऊन मिलती है। अंगोरा खरगोश के रेशे से अच्छी किस्म की ऊन प्राप्त होती है। ठीक, ऊन के गुण देखिए। ऊन प्राय रंग में क्रीमी सफ़ेद होते हैं। ठीक है, बिल्कुल सफ़ेद नहीं, क्रीम कलर के जो थोड़े सफ़ेद होते हैं, क्रीमी। भेड़ों की कुछ प्रजातियों से भूरे, काले व स्लेटी आदि प्राकृतिक रंगों वाली ऊन प्राप्त की जाती है। मतलब जिस टाइप की भेड़ें होंगी, कुछ भूरी होती हैं, काली होती हैं, कुछ कैसे कलर की होती हैं। ठीक है, अधिकांश ऊन भेड़ से प्राप्त की जाती है, जो विश्व के सभी शीतोष्ण क्षेत्रों में पाई जाती है। मेरिनो भेड़ एक ऑस्ट्रेलियाई प्रजाति है। मेरिनो भेड़ सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता तथा अधिक मात्रा में ऊन उत्पाद प्रदान करने वाली प्रजाति। ठीक है, सबसे ज़्यादा ऊन जो होते हैं ऑस्ट्रेलिया में पैदा होते हैं। ठीक, एक मेरिनो भेड़ एक बार में लगभग 13.5 किलोग्राम से 13.5 किलोग्राम ऊन प्रदान करती है। ठीक है, जो 7 ओवरकोट बनाने के लिए काफ़ी है। 7 ओवरकोट बन सकते हैं। सबसे अच्छे भेड़ के बाल मेमने से प्राप्त होते हैं। खरगोश से प्राप्त रेशे में कोई मोड़ नहीं होता। इन्हें सूत में काटने की बहुत कम संभावना होती है। भेड़ के ऊनी भाग को कीप कहते हैं। इस कीप की कीमत नस्ल दर नस्ल बदलती रहती है, जिसकी वजह है कताई, नमदा और धुलाई करके तोशक में बदलने के लिए और अधिक उपयुक्त बन जाती है। ऊन रेशों पर मोड़ कताई व नमदा के लिए सुलभ बनाते हैं। वे प्रत्येक ऊनी रेशे ग्रल्स को एक दूसरे के साथ जोड़े रखने में मदद करते हैं। ऊनी रेशों पर मोड़ इसे दूसरे बुने हुए ऊन से अधिक भारी बनाते हैं। ऊनी रेशे ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं, क्योंकि ये अधिक वायु
ये क्योंकि ये बहुत अधिक वायु को अंदर आने से रोकते हैं। अरब के रेगिस्तान के बंजारे दिन के समय सूर्य की उष्मा से बचने के लिए ऊनी कपड़ों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये ऊनी रेशे जो हैं उष्मा को बाहर से रोकते हैं, जाने से रोकते हैं, और ये अंदर की वायु को भी आने से रोकते हैं। इसलिए भाई ऊनी कपड़े पहनने से हमको ठंड नहीं लगती ना। तो अरब के जो रेगिस्तान के बंजारे होते हैं दिन में जो सूर्य का उष्मा से बचने के क्या करते हैं, ऊनी कपड़ों का प्रयोग करते हैं। रात के समय यही ऊनी कप वस्त्र शरीर को उष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। ठीक, इससे ठंडी नहीं लगती है भाई। ऊनी रेशों से उच्च तनन सामर्थ्य और लचीलापन प्राप्त होता है या आसानी से रंगी जा सकती है, या हल्की होती है, या शरीर की उष्मा को बाहर जाने से रोकती है, तब पानी को सोखने का गुण भी रखती है। इसमें उपस्थित मोड़ों की अधिकता से इसकी गुणवत्ता बढ़ जाती है। इन सभी गुणों के कारण ऊनी रेशों को दूसरे प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा बेहतर आकार दिया जा सकता है। समझा गया। अब देखिए इसका जो स्रोत है वो क्या है, ऊन के जो स्रोत हैं वो जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इतना ही, और इसके जो क्वेश्चन होंगे वो आपको लिख के ग्रुप पे भेजना होगा। थैंक यू।